एक आम सुबह थी, या कम अज कम मुझे ऐसा ही लगा। मैं एक अजनबी बिस्तर पर जागा, एक ऐसे कमरे में जिसे मैं पहचान नहीं पाया। मेरा सर भारी था, जिस्म कमजोर लग रहा था और पर्दों से चुनकर आती धूप सब कुछ ख्वाब जैसा बना रही थी। मगर जो चीज मुझे सबसे ज्यादा परेशान कर रही थी, वो मेरे सर का दर्द नहीं, बल्कि मेरे दिमाग की खाली जगह थी। मुझे कुछ याद नहीं था, न मेरा नाम, न मेरा माजी, न मेरे घर वाले और न मेरे दोस्त। मैंने याद करने की कोशिश की, बचपन, ख्वाब, मेरी अपनी आवाज, मगर कुछ भी याद नहीं आया। ऐसा लगा जैसे मेरी पूरी जिंदगी मिटा दी गई हो। कुछ तो बहुत गलत था, मगर मैं नहीं जानता था किया। मैं खोया हुआ महसूस कर रहा था। मैं बमुश्किल बिस्तर से निकला, मेरे कदम लड़खड़ा रहे थे। मैं खिड़की के करीब गया और बाहर देखा। एक मसरूफ शहर मेरी आंखों के सामने फैला हुआ था। गाड़ियां चल रही थीं, लोग बातें कर रहे थे, मगर मेरे अंदर मुकम्मल खामोशी थी, जैसे मैं यहाँ का हिस्सा न हूँ। मुझे जवाब चाहिए थे। जैसे ही मैं खिड़की से हटने लगा, दरवाजे पर एक हल्की सी दस्तक हुई। मैं वहीं रुक गया। कौन था और क्यों वो आवाज इतनी जानी पहचानी लग रही थी? क्या तुम ठीक हो? दरवाजे हल्की सी दस्तक हुई। मैं वहीं रुक गया। कौन था और क्यों वो आवाज इतनी जानी पहचानी लग रही थी? क्या तुम ठीक हो? दरवाजे के पीछे से एक आवाज आई। लहजा फिक्रमंद था, जाना पहचाना सा, मगर मैं उसे पहचान न पाया। मैंने आहिस्ता से दरवाजा खोला। वहां एक आदमी खड़ा था, लंबा सादा शर्ट और जीन्स पहने, छोटे काले बाल और गहरी नजरें। इसका चेहरा पुरसकून था, मगर आंखों में एक अजीब सा तनाव था, जैसे वो किसी चीज का इंतजार कर रहा हो, जैसे वो चाहता हो कि मैं कुछ याद करूं। मुझे नहीं मालूम, मैंने कांपती आवाज में कहा। मुझे कुछ याद नहीं। आदमी ने गहरी नजर से मुझे देखा, मगर वो पुरसकून ही रहा। कोई बात नहीं, मैं तुम्हारी मदद के लिए आया हूँ, तुम अकेले नहीं हो। तुम कौन हो? मैंने बेयकीनी से पूछा। मैं वो हूँ जिसे तुम पहले जानते थे, उसने नरमी से कहा। कोई जिस पर तुम भरोसा कर सकते हो। मुझे इसकी बात में कुछ अजीब लगा, मगर इसके बावजूद एक इंजानी सी कुर्बत महसूस हो रही थी। मैं उसे नहीं जानता था, मगर ऐसा लगा जैसे मैंने उसे कहीं देखा हो। मुझे जवाबात चाहे, मैंने सरगोशी की। मुझे कुछ भी याद नहीं, ना मेरा नाम, ना मेरा माजी, कुछ भी नहीं। आदमी ने सर हिलाया। मुझे मालूम है और मैं तुम्हें सब याद दिलाने में मदद करूंगा, मगर कुछ ऐसी बातें हैं जो तुम्हें पसंद नहीं आएंगी। मैंने हैरानी से उसकी तरफ देखा। तुम्हारा मतलब क्या है? आदमी ने संजीदगी से मेरी तरफ देखा। तुम एक तजुर्बे का हिस्सा रहे हो। तजर्बा? मैंने हैरत से दोहराया। हाँ, आदमी ने सर हिलाया। तुम्हारी यादें, तुम्हारा माजी, सब कुछ मिटा दिया गया है और ये पहली बार नहीं हुआ। मेरा दिल डूब गया। तुम क्या कह रहे हो? तुम्हें पहले भी रीसेट किया जा चुका है, इसने कहा। बार बार तुम्हारी यादाश्त मिटाई गई और तुम्हें नए सिरे से शुरू कराया गया, मगर इस बार तुम उसे रोक सकते हो, तुम उस चक्कर को तोड़ सकते हो। एक ठंडी लहर मेरे जिस्म में दौड़ गई। कोई ऐसा क्यों करेगा? क्योंकि वो तुम्हारा मुशाहिदा कर रहे हैं, उसने वजाहत की। वो देखना चाहते हैं कि जब तुम सब कुछ भूल जाते हो तो तुम कैसे बदलते हो, कैसे खुद को ढालते हो। वो सालों से ये कर रहे हैं, लेकिन इस बार तुम्हें सब कुछ याद आना शुरू हो जाएगा। मेरा दिमाग इन सब बातों को समझने की कोशिश कर रहा था। तो मैं कुछ भी क्यों याद नहीं कर पा रहा? मैं क्यों नहीं आजाद हो सकता? क्योंकि जैसे ही तुम्हें याद आना शुरू होता है, वो तुम्हें दोबारा रीसीट कर देते हैं। ये एक ना खत्म होने वाला चक्कर है। मगर इस बार तुम्हारे पास मौका है, ज्यादा वक्त नहीं बचा। वो कौन है? मैंने लरुस्ती आवाज में पूछा। आदमी ने घबराहट से इर्द गिर्द देखा। वो सब कुछ कंट्रोल करते हैं और वो तुम्हें ढूंढने आ रहे हैं। हमें फौरन निकलना होगा। मैं मजीद सवालात करना चाहता था, मगर उससे पहले ही दरवाजे के बाहर कदमों की आवाज सुनाई दी। कोई तेजी से हमारी तरफ आ रहा था। आदमी का चेहरा सख्त हो गया। मुझे लगता है कि उन्होंने हमें ढूंढ लिया है। हमें अभी जाना होगा। हम तेजी से कमरे से बाहर निकले और मैं उसके पीछे एक लंबे तंग राहदारी में दौड़ने लगा। मेरा दिल तेजी से धड़क रहा था और मेरा दिमाग अभी भी सब कुछ समझने की कोशिश कर रहा था। ये जगह किसी भूल भुलैया की तरह लग रही थी, चमकदार, सुनसान और अजीब खामोश,
जैसे मैं किसी और की जिंदगी में हूँ, किसी और के ख्वाब में। आदमी ने सीढ़ियां उतरते हुए मुझसे कहा, वो किसी भी कीमत पर तुम्हें दोबारा पकड़ना चाहेंगे। अगर वो कामयाब हो गए तो तुम फिर सब कुछ भूल जाओगे। हमें यहाँ से निकलना होगा। हम सीढ़ियों के आखिर में पहुँचे, जहाँ एक दरवाजा बंद था। आदमी ने जल्दी से अपनी जेब से एक छोटा सा आला निकाला और दरवाजे के लॉक पर रखा। एक लम्हे बाद दरवाजा बीप की आवाज के साथ खुल गया। चलो जल्दी करो, उसने मुझसे कहा। हम एक सुनसान पार्किंग गैराज में दाखिल हो गए। जगह तकरीबन खाली थी, बस मदम रोशनी और कुछ फासले पर एक गाड़ी खड़ी थी जिसका इंजन पहले से चल रहा था। गाड़ी में बैठो, आदमी ने सख्ती से कहा। हमारे पास वक्त नहीं है। मैं तेजी से गाड़ी की तरफ बढ़ा, मगर जैसे ही मैं पहुंचा, मुझे महसूस हुआ कि कोई हमें देख रहा है। मैंने पीछे मुड़कर देखा, वो वहां खड़ा था। पार्किंग गैराज के दाखिली दरवाजे पर एक आदमी खड़ा था। वो लंबा था, एक सियाह जैकेट पहने हुए, उसकी आंखें सर्द और खाली थीं। मेरी सांस रुक गई। मेरे साथ खड़े आदमी ने सरगोशी की। हम अकेले नहीं हैं, वो दूसरा आदमी बोला। उसकी आवाज सख्त और जज्बात से खाली थी। वक्त आ गया है सब्जेक्ट 45, चलो मेरे साथ चलो। और तब सब कुछ वाज़ेह हो गया। वो आदमी, वो मैं था। ये मैं हूँ? मैंने हैरानगी से पूछा। मेरी आवाज लरज रही थी। मेरा दूसरा रूप? वो सिर झुकाकर बोला। हाँ, मैं इस चक्कर से पहले गुजर चुका हूँ। मैं भी तुम्हारी तरह रीसेट किया गया था और मैं नाकाम हो गया। नाकाम किस चीज में? उन्हें रोकने में, उसने गहरी नजर से कहा। तुम लड़ोगे, तुम कोशिश करोगे, मगर आखिर में वो तुम्हें फिर से रीसेट कर देंगे। तुम सब कुछ भूल जाओगे। मैंने नफी में सर हिलाया। नहीं, मैं ऐसा होने नहीं दूंगा। मेरी बड़ी उम्र के दूसरे रूप ने अफसोस भरी नजर से मुझे देखा। तुम समझ नहीं रहे, मैंने भी ऐसा ही सोचा था। मैंने भी मुजाहिमत की थी, मगर तुम्हें सच का सामना करना होगा। ये सब फिर से शुरू हो जाएगा, तुम फिर सब कुछ भूल जाओगे। मैंने मुट्ठी सख्ती से बंद कर ली। तुम गलत हो, मैं उन्हें दोबारा ऐसा नहीं करने दूंगा। मैं उस चक्र को तोड़ दूंगा। मेरा दूसरा रूप एक कदम आगे बढ़ा। उसकी आंखों में एक उदासी थी। तुम्हारे पास कोई अख्तियार नहीं है। और तब मैंने समझा, मेरा असल दुश्मन वो नहीं था। मेरा असल दुश्मन वो था जो मैं बनने वाला था, जो मैं पहले बन चुका था। मगर मैं अपनी किस्मत खुद लिखना चाहता था। मैं आजाद होना चाहता था, चाहे उसके लिए कुछ भी करना पड़े। मैं वहाँ खड़ा था, अपनी ही हकीकत का सामना करते हुए, और अब ये खेल शुरू हो चुका था। लेकिन इस बार मैं जीतने वाला था।